Yeah, praise the Lord, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो आप सबको। Thank God for this morning. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। I'd like to turn to Hebrews in chapter 1. मैं मुड़ना चाहूँगा इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय। If you have been coming to this church for some time, अगर आप कुछ समय से इस कलीसिया में आ रहे हो तो you know that one of the main things we stress in this church is the new covenant. आप जानते हो कि एक मुख्य चीज़ जिस पर हम जोर देते हैं वो है नई वाचा। The word covenant means an agreement. वाचा इस शब्द का मतलब होता है करार। The Bible is divided into two parts. बाइबल दो हिस्सों में बटी हुई है, Old Testament, New Testament. पुराना नियम नया नियम। That is Old Covenant and New Covenant. वो है पुरानी वाचा और नई वाचा। And here it says in the very first verse, और बिल्कुल पहले वचन में यहाँ लिखा है, God, Hebrews 1 verse 1. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला वचन। God, after he spoke long ago to the fathers, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से, that is to all the Old Testament saints, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से बातें की थी, वो है पुराने नियम के संतों से, through the prophets, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, in many portions and in many ways. And that's the entire Old Testament. He's talking about that. वहाँ लिखा है कि उसने थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की थी। ये वो संपूर्ण पुराने नियम के विषय में बात कर रहा है। Has now in these last days spoken to us in his son. दूसरा वचन, इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, Whom he has appointed heir of all things, through which he made the world. जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Verse 1 is a description of the Old Testament. ये जो पहला वचन है ये पुराने नियम का एक वर्णन है। The only way they could hear God in those days was through the prophets. उन दिनों परमेश्वर को सुनने का इकलौता जरिया जो उनके पास था वो था भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। And there were not prophets there all the time. और हर समय उनके पास भविष्यद्वक्ता होते थे ऐसा भी नहीं है। There were many false prophets. कई झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे। Occasionally there were some true prophets. कभी कभार उन्हें सच्चे भविष्यद्वक्ता मिलते थे। But most of the time they didn't have any prophets. पर अधिकतर समय उनके पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे। But now he's not primarily speaking to us through any prophets. पर अब वो प्राथमिक तौर पर हमसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात नहीं कर रहा Or through any man. या किसी मनुष्य के द्वारा बात नहीं कर रहा। He's speaking to us in Christ. वो हमसे मसीह के द्वारा, मसीह में बात कर रहा है। So the important thing here is that should come to us is, और इसलिए इस वचन से जो महत्वपूर्ण चीज हमें मिलनी चाहिए वो ये है, if all you hear is a preacher on a Sunday morning, अगर आप केवल और केवल रविवार के दिन सुबह एक प्रचारक को सुन रहे हो तो, or a preacher on YouTube or some message you hear, या YouTube पे किसी प्रचारक को आप सुन रहे हो या कोई संदेश जो आपने सुना है केवल उतना ही आप सुन रहे हो तो you're really back under the old covenant. फिर आप पुराने नियम के अधीन हो, पुरानी वाचा के अधीन हो। Because that's how God spoke under the old covenant. क्योंकि पुरानी वाचा में परमेश्वर ऐसे ही बात किया करता था। He does use men. वो मनुष्यों का इस्तेमाल करता है आज भी। But if he's a true prophet, पर अगर वो व्यक्ति एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है तो he will not point to himself. वो अपनी ओर नहीं इशारा करेगा, वो अपनी ओर नहीं लोगों को लाएगा। He will not want you to listen just to him. वो ये नहीं चाहेगा कि आप केवल उसी की बात सुनो, उसी को सुनते रहो। He will point to Christ and वो मसीह की ओर इशारा करेगा seek to lead you to listen to Christ in your life. और वो ये कोशिश करेगा कि वो आपका मार्गदर्शन करे, आपको एक ऐसे जीवन में चलाए जहां आप मसीह का सुनते हो, मसीह को सुनते हो। So I fear that many of us are
very faithful in listening to what is taught in the church. और इसलिए मेरा डर है कि हम में से कई बहुत विश्वास योग्य है उन चीज़ों को सुनने के लिए जो कलीसिया में सिखाई जाती है, And probably understood many things शायद हम यहाँ कई चीज़ों को समझ भी गए that are हैं being taught here as well. जो यहाँ सिखाई जाती है। But what I want to ask you, my dear brothers and sisters, is पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ, if God is speaking through Jesus, do you hear Jesus speaking to you directly through the Holy Spirit? अगर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है तो क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा सीधा सीधा यीशु को बात करते हुए सुन पाते हो? Otherwise you have missed the most important thing in the Christian life. अगर नहीं तो मसीही जीवन के सबसे मुख्य बात से आप चूक गए हो। Long ago he spoke through the prophets in many पूर्व युग में बहुत लंबे समय पहले उसने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की ways. कई तरीकों से, But now he has spoken to us in Christ. पर अब इन दिनों में उसने हमसे मसीह के द्वारा बात की है। Has he spoken to you in Christ? क्या उसने आपसे मसीह में बात की है? The Bible is, I think, one reason why God did not allow the Bible to be printed for 1400 years after Christ. मुझे लगता है एक कारण क्यों परमेश्वर ने बाइबल को प्रिंट नहीं होने दिया, छपने नहीं दिया यीशु मसीह के 1400 वर्षों बाद तक, is because he wanted to show that it's not through a book that we come to know God. वो कारण ये है क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता था कि हम किसी पुस्तक के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आते। Bible is very important. बाइबल बहुत महत्वपूर्ण है। But if, I've often thought about this, that if the Bible is the most important thing for the Christian life, पर अगर, मैंने कई बार इस विषय में सोचा है, अगर हमारे मसीही जीवन के लिए बाइबल सबसे महत्वपूर्ण चीज होती तो God would have definitely allowed printing to be discovered at least 100 years before Christ. परमेश्वर ने निश्चित तौर पर प्रिंटिंग करना या किताबों को छपने की खोज मसीह के आने के 100 वर्षों पहले ही होने दी होती, so that as soon as the Gospels, as soon as Jesus came and the Holy Spirit came, all the teachings could be printed. ताकि जैसे ही मसीह आया, जैसे ही पवित्र आत्मा आया, वो सारी जो शिक्षाएं थी वो छाप सकते थे, वो उसको प्रिंट किया जा सकता था। And every Christian could have a copy of the Bible. और फिर प्रत्येक मसीही के पास बाइबल की एक प्रति हो सकती थी, so that they could read it. ताकि वो बाइबल को पढ़ पाते। And that's very significant to me. और मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है That God did not allow that. कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी, Because the primary way through which God speaks, क्योंकि जो मुख्य जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हमसे आज परमेश्वर जिसके द्वारा बात करता है, He uses the Bible, वो बाइबल का इस्तेमाल करता है, is through the Holy Spirit who exalts Christ. पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो मसीह को ऊंचा उठाता है। And the first thing the Holy Spirit does in our life is give us an assurance that God has accepted us. और पहली चीज जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है वो ये है कि वो हमें एक आश्वासन देता है कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है And that our sins are forgiven. और ये कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं। And I want to ask you not what you believe because somebody showed you a verse in the Bible. और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप किसी चीज़ पर इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको उसे बाइबल में दिखाया था, कोई वचन दिखाया था। Yeah, there are verses in the Bible that we believe. हाँ, बाइबल में ऐसे वचन हैं जिन पर हम विश्वास करते God's हैं। word is given to us to have faith. परमेश्वर का वचन हमें दिया ही गया इसलिए है ताकि हमारा विश्वास हो। But there are so many people पर ऐसे कई लोग हैं who have read the Bible and who believe so many things in it who are in hell today. जिन्होंने बाइबल पढ़ा है और बाइबल के अंदर कई बातों पर उन्होंने विश्वास रखा है जो आज नर्क में है। I'll tell you that honestly. मैं आपको ये ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, Because they never came in touch with Christ. क्योंकि वे कभी मसीह के संपर्क में नहीं आए। They came in touch with a book. वो केवल एक किताब, एक पुस्तक के संपर्क में आए, Or they went to a church. या वो किसी कलीसिया में They गए, heard a preacher. उन्होंने एक प्रचारक को सुना। I don't want a single person sitting here listening to me today मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति जो आज मुझे सुन रहा है to end up in hell. कि वो उसका अंत नर्क में हो। Hell is real. I'll tell you, it's very real. नर्क ये एक वास्तविक जगह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल वास्तविक जगह है।
And there are a lot of people who are going to end up there, और ऐसे कई लोग हैं जिनका अंत नर्क में होने वाला है, not because they don't know the Bible, इसलिए नहीं क्योंकि वे बाइबल को नहीं जानते, नहीं, but because they don't walk in the light. पर इसलिए क्योंकि वे ज्योति में नहीं चलते। In other words, they are not honest, दूसरे शब्दों में वे ईमानदार नहीं they हैं, are not truthful, वे सच्चे नहीं हैं, they are not humble. वे नम्र नहीं हैं। I would give you 2 bits of advice if you want to really fellowship with God and escape eternal damnation. मैं आपको 2 सलाह देना चाहता हूं, अगर आप वास्तविकता में परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हो तो, और अगर आप अनंत काल के लिए उस दंड से बचना चाहते हो तो। Is always be totally honest. पहली सलाह यह है कि हमेशा पूर्ण तौर पर ईमानदार और सच्चे रहे, With God परमेश्वर से and with yourself. और अपने आप से भी। That's number 1. ये पहली चीज है। When your conscience convicts you of something wrong, जब आपका विवेक आपको बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत करने का वो एहसास आपको दिलाता है, don't argue with your conscience. Don't अपने विवेक के साथ बहस ना करे, justify yourself. No, but it's because of this I did it, because of that. अपने आप को सही ना ठहराए कि नहीं ये कारण था क्यों मैंने वो किया, इस कारणवश मैंने ये किया। The moment you start saying that, जिस क्षण आप ये कहना शुरू करोगे, your conscience will keep quiet. आपका विवेक चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, It won't trouble you again. वो आपको फिर से तकलीफ नहीं देगा, And you have lost the most important voice that God put inside you. और आप उस सबसे महत्वपूर्ण आवाज को खो बैठे हो जिसको परमेश्वर ने आपके अंदर डाला था। You can argue with people, but don't argue with your conscience. आप लोगों से बहस कर सकते हो, पर अपने विवेक के साथ बहस ना करे। You can argue with me if you like. आप चाहे तो मेरे साथ आकर बहस कर सकते हो, वाद कर सकते हो। Of course, I won't argue back. हाँ, मैं आपके साथ बहस नहीं करूंगा, I'll just leave you to say what you want to say. मैं आपको छोड़ दूंगा, आप जो चाहे वो बोल सकते हो। But if you argue with your conscience, पर अगर आप अपने विवेक के साथ बहस करने लगे, वाद करने लगे when तो, your conscience tells you that was wrong, जब आपका विवेक आपको बताता है कि वो गलत था, the way you spoke to your wife was wrong, जिस तरीके से तुमने अपने पत्नी से बात की वो गलत था, the way you spoke to your husband was wrong, जिस तरीके से तुमने अपने पति से बात किया वो the गलत way you था, did that was wrong. जो तुमने वो किया वो गलत था, That was unrighteous. That financial transaction you वो जो आर्थिक या पैसे का लेन देन जो तुमने किया था वो बिल्कुल अधर्मी था, did in the office. जो तुमने अपने ऑफिस में किया, Signature you put to a document is a lie. जिस दस्तावेज पर तुमने अपने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किया है, वो झूठ था। And you argue with your conscience and say, no, but this, but because of this, because of that. पर अगर आप अपने विवेक से वाद करने लगो, बहस करने लगो और कहो नहीं, इस वजह से, इस कारण की वजह से, उस कारण की वजह से, I tell you, you have started on your pathway to hell that moment. मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी क्षण अपने नर्क जाने के मार्ग पर आप उस मार्ग पर आपने पहला कदम ले लिया है। And you don't have anybody, you don't blame the devil. और आपके पास और कोई नहीं है जिस पर आप दोष लगा सकते हो। आप शैतान को दोष न लगाए, Blame yourself for अपने आप को दोष लगाए, not listening to your conscience. क्योंकि आपने अपने विवेक की बात नहीं मानी। That is the first thing. ये पहली चीज है। And when God speaks to you that way, if you keep following your conscience, और जब परमेश्वर आपसे इस प्रकार से बात करता है, अगर आप अपने विवेक की बात मानते रहे, उसका अनुसरण करते रहे, तो Holy Spirit will see that you are sincerely seeking to live according to the light you have. पवित्र आत्मा इस बात को देखेगा कि आप बड़ी ईमानदारी से उस ज्योति के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हो, जो ज्योति आपको अब तक मिल चुकी है। He will lead you to Christ. फिर वो आपको मसीह की ओर ले जाएगा। And you'll finally be able to hear Jesus himself और आखिरकार आप स्वयं यीशु मसीह को सुन पाओगे, speaking to your heart. जो यीशु मसीह आपके हृदय से बात करते हुए आप उसे सुन पाओगे। So, to me, the most wonderful thing is not to be able to read the Bible. I've read the Bible for so many years. और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ पाता हूँ, मैंने कई वर्षों से बाइबल को पढ़ा है। But every day my longing is that Jesus himself will speak to me. पर प्रतिदिन मेरी लालसा, मेरी चाहत ये है कि खुद यीशु मसीह मुझसे बात करे। I want to have a relationship with Christ like, it's like a newly married wife. मैं मसीह के साथ एक ऐसा संबंध चाहता हूँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक नई विवाहित, अभी अभी जिसका विवाह हुआ है, ऐसी कोई पत्नी हो। If she really loves her husband, every morning she wants to
talk to her husband. अगर वो वाकई अपने पति से प्रेम करती है तो प्रति सुबह, हर सुबह वो अपने पति से बात करना चाहती है. And even though I've known Jesus for 64 years nearly, और यद्यपि मैंने यीशु मसीह को लगभग 64 वर्षों से मैं उसे जानता हूँ, फिर भी I'm like a newly married bride of मैं बिल्कुल एक नए विवाहित दुल्हन के समान हूँ, Christ. मसीह के दुल्हन के I want समान. to hear him every day, मैं प्रतिदिन उसे सुनना चाहता हूँ, more than anybody else. किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा. I say, Lord, I want you to speak to me. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे बात करे, Because Jesus said, man shall not live by bread alone, क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, but by every word that proceeds from the mouth of God. पर हर एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है. Do you know that verse? क्या आप उस वचन को- No, please look at it. It's the first word that Jesus spoke in his ministry. क्या आप इस वचन को जानते हो? अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे साथ निकालिए ये, क्योंकि ये पहले शब्द थे जो यीशु ने अपने सेवकाई के आरंभ में कहे. The very first words बिल्कुल पहले शब्द जो यीशु ने कहे. Jesus spoke, Matthew 4 मत्ती उसका 4 अध्याय, and verse 4. The very first words मत्ती 4 अध्याय 4 वचन, ये बिल्कुल उसके पहले शब्द थे that Jesus spoke in his ministry was, जो यीशु ने अपने सेवकाई में कहे. वो ये थे, man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा. That means by food इसका मतलब वो भोजन के द्वारा जीवित नहीं or रहेगा by all his earthly needs. या उसकी सारी पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करके वो जीवित नहीं रहेगा. If man is to live spiritually, अगर मनुष्य को जीना है, आत्मिक तौर पर जीवित रहना है, तो he has to hear every word that God speaks. उसे प्रत्येक शब्द को सुनना है जिसको परमेश्वर बोलता है. You must have a longing in your heart, my brother, sister, आपके हृदय के अंदर एक लालसा होनी चाहिए मेरे भाई मेरे बहन, to hear everything that God speaks. कि आप हर वो चीज सुनो जो परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर बोलता है. And if you read the word of God, your aim must not be just to know the Bible. और अगर आप परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हो, आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल बाइबल को बेहतर जानना चाहते हो, God must speak to me. पर परमेश्वर ने मुझसे बात करनी चाहिए And he must lead me to Christ, and I must और उसने मुझे मसीह की ओर ले जाना have चाहिए. a personal relationship with Jesus where I can speak to him और मेरा यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत नाता होना चाहिए जहां मैं उससे बात करता हूं and spiritually, inwardly I see him और आत्मिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर मैं उसे देख पाता हूं every day. प्रतिदिन. Now turn to Hebrews and chapter 6. अब मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय. Here it speaks of a hope that we have. Hope यहाँ एक आशा के बारे में लिखा है जो हमारी आशा है. is something that relates to the future. आशा कुछ ऐसा है जिसका संबंध भविष्य से है. Faith is something that relates to the present, but hope विश्वास ऐसा कुछ है जिसका संबंध हमारे वर्तमान, हमारे आज से है, is something that relates to the future. पर आशा हमारे भविष्य के विषय में होती है. And in Hebrews 6:19 it और इब्रानियों 6:19 में says ऐसा लिखा है, we have a hope as an anchor of the soul. हमारे पास एक आशा है जो हमारे प्राण के लिए एक लंगर है. A hope sure and certain एक ऐसी आशा जो स्थिर और दृढ़ है that enters within the veil और पर्दे के भीतर तक पहुंचती है. इंग्लिश में लिखा है पर्दे के भीतर वो प्रवेश करती है. is a picture of the Old Testament temple which और पर्दे के भीतर इसका तात्पर्य है पुराने नियम के मंदिर से, the veil and God was on the other side. The जहां एक पर्दा होता था और परमेश्वर उस पर्दे के दूसरी ओर होता था presence of God was on the other side. और परमेश्वर की उपस्थिति उस पर्दे के पीछे होती थी. So when it says a hope that enters within the veil, और इसलिए जब यहाँ लिखा है कि एक आशा जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है, it means that I have a hope that enters into the very presence of God. उसका मतलब है कि मेरे पास एक ऐसी आशा है जो बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचती है. And Jesus has entered there, verse 20, as a forerunner. और यीशु ने उस परमेश्वर की उपस्थिति में या उस पर्दे के पीछे प्रवेश किया है एक अगुवे के रूप में, या इंग्लिश में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक अग्रदूत के रूप में उसने प्रवेश किया है.
Now there are many titles of Jesus that people know. अब यीशु के कई शीर्षक हैं जिनको लोग जानते हैं, And I know from my earliest Christian life, I've heard people tell me Jesus is the good shepherd. और मैं जानता हूं कि मेरे मसीही जीवन के बिल्कुल आरंभ से मैंने ये सुना था कि लोगों ने मुझे बताया था कि यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, He's the way, the truth, and the life. वो मार्ग, सत्य और जीवन है, And He's the resurrection and the life. And वो पुनरुत्थान और जीवन है। many titles of Christ like that. और मसीह के ऐसे कई शीर्षक मैं जानता था, But there's one title of Christ. For years and years in my Christian life, I never heard anyone preach on it. पर यीशु का एक शीर्षक था, एक मसीह का शीर्षक था जिसके लिए वर्षों तक मैंने कभी किसी से उस विषय में प्रचार नहीं सुना, And that was Jesus is our forerunner. और वो ये था कि यीशु मसीह हमारा अग्रगामी, हमारा अग्रदूत है। I've not read an article on that. मैंने उसके विषय में कोई लेख नहीं पढ़ा है, And most Christians do not know that title of Christ as a forerunner. अधिकतर मसीही उस शीर्षक को नहीं जानते कि वो यीशु का शीर्षक है कि यीशु हमारा अग्रदूत है। Because here, when you think of him as a shepherd, you think of him caring for us. क्योंकि जब आप सोचते हो कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, आप सोचते हो कि वो हमारी देखभाल करता है, The way, the truth, and the life, he's giving us something. But मार्ग, सत्य और जीवन, इसका मतलब यीशु हमें कुछ दे रहा है। when it comes to forerunner, पर जब बात आती है कि वो हमारा अग्रदूत है, there he's shown as an example for us to follow. वहाँ हमें वो एक उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है जिस उदाहरण का हमें अनुसरण करना है। Someone who's running a race in front of us कोई व्यक्ति जो हमारे आगे एक दौड़ को दौड़ रहा है and telling us to run behind him. और हमसे कहता है कि हमें उसके पीछे दौड़ना है। It's a very, very important title. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शीर्षक है। You know, in the Old Testament tabernacle, there were 3 parts. क्या आप जानते हो पुराने नियम का जो निवास स्थान था, जो निवास मंडप था, उसके 3 हिस्से थे। One was the outer court, पहला था बाहरी आंगन, and then in the middle there was a tent, और उसके बीच में एक तंबू था, and the tent had 2 parts. और उस तंबू के 2 हिस्से थे, The holy place and most holy place. पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। There were 3 parts in the tabernacle. और इस प्रकार उस निवास मंडप के 3 हिस्से थे, Outer court, holy place, most holy place. बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। Entering the outer court is to know Jesus as Savior from judgment. उस बाहरी आंगन में प्रवेश करने का मतलब है कि हम यीशु को इस प्रकार से जानते हैं कि उसने हमारा न्याय से उद्धार किया है, हमें न्याय से बचाया है, From the judgment against sin. पाप के विरुद्ध जो परमेश्वर का न्याय है उससे हमें उसने बचाया है। We know him as our Savior. हम जानते हैं कि वो हमारा उद्धार करने वाला है। Then the next step, you go into the tent उसका अगला कदम यह है जब आप उस तंबू के भीतर जाते हो where the lamp is burning and the जहाँ एक दिया है जो जलते रहता है oil is put in the lamp. It's a और उस दिए के अंदर तेल को बार बार डाला जाता picture है। of Jesus who baptizes us in the Holy Spirit. वो एक चित्र है यीशु मसीह का जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। So we first know Jesus is our Savior. और सबसे पहले हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जानते हैं। Our sins are forgiven. हमारे पाप क्षमा हुए हैं, Savior from judgment हमारा न्याय से वो हमारा उद्धार करता है and from hell. और नरक से हमें उद्धार देता है। And then secondly, we know him as the one who baptizes us, immerses us in the Holy Spirit. दूसरी चीज जो हम जानते हैं उसके विषय में कि वो यीशु मसीह वो है जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है या पवित्र आत्मा में हमें वो डुबाता है। But then there's a third stage, पर उसके आगे एक तीसरा स्तर है, and that is the immediate presence of God, वो है खुद परमेश्वर की उपस्थिति, where he is our forerunner. जहाँ यीशु मसीह हमारा अग्रगामी, हमारा अग्रदूत है। So I need to know Jesus as Savior, और इसलिए मेरी आवश्यकता है कि मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जानूं, baptizer, अपने बपतिस्मा देने वाले के तौर पर जानूं, forerunner. और तीसरा मेरा अगुआ, मेरे अग्रदूत के तौर पर मैं उसे जानूं। These are 3 stages in our Christian life. ये हमारे मसीह जीवन के 3 पड़ाव या 3 अलग अलग स्तर है।
Initially, you come to him and say, Lord, save me from the judgment I deserve because of my sin. सबसे पहले आप उसके पास आकर कहते हो कि प्रभु मुझे उस न्याय से तू बचा जिस न्याय के मैं हकदार हूँ, मेरे पाप के वजह से मैं उस न्याय के योग्य हूँ, उससे तू मुझे बचा। And he cleanses me in his blood and I'm और वो उसके लहू से मुझे शुद्ध करता है forgiven and cleansed. और मेरे पाप क्षमा होते हैं और मैं शुद्ध होता हूँ, I become a child of God. मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। And then I must not stop there. Some people stop there because पर मुझे वहाँ रुकना नहीं है। कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं their whole life is self-centered. क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है वो खुद के इर्द गिर्द केंद्रित है, वो स्वयं केंद्रित उनका एक जीवन है। I want to escape hell. मैं नरक से बचना चाहता हूँ। Now, if your only aim in life is to escape hell, you अब अगर आपके जीवन में इकलौता लक्ष्य ये है कि आप नरक से बचना चाहते हो तो have a very dissatisfied Christian life. आपके पास बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट ऐसा आपका मसीही जीवन होगा। You'll never grow आप कभी उन्नति नहीं करोगे because you're only interested in escaping hell. क्योंकि आपकी इकलौती मंशा ये है, आपकी इकलौती दिलचस्पी इस बात में है कि आप नरक से बचना चाहते हो। And you think you have escaped hell because you've accepted Christ in your life. But और आपको लगता है कि क्योंकि आपने अपने जीवन में मसीह को स्वीकार किया इसलिए आप नरक से बच गए हो। no, the thing is, in any stage in our Christian life, we can backslide. पर क्या आप जानते हो, बात यह है हमारे मसीही जीवन के किसी भी समय पर हम पीछे फिसल सकते हैं। You can come to know as Savior and then lose your salvation completely. ये संभव है कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जान लो और उसके बाद पूरे तौर पर अपने उद्धार को आप खो देते हो। So the only way to prevent backsliding is by progressing. और पीछे फिसलने से बचने का इकलौता जरिया ये है कि हम उन्नति करें, हम आगे बढ़े। So I know Jesus is Savior. और इसलिए पहला है तो मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर जानता हूँ। And then as you progress in your Christian life, you discover that you're constantly defeated. और विशेषकर जब आप अपने मसीही जीवन में आगे उन्नति करते हो, आप ये पाते हो कि आप निरंतर हारा हुआ जीवन जी रहे हो। And you're confessing and repenting and confessing and repenting and आप अपने पाप को कबूल करते हो, मन फिराते हो, आप फिर एक बार पाप को कबूल करते हो, मन फिराते हो, never seem to get out of that cycle और कभी भी उस चक्र से आप छुटकारा ही नहीं पाते। of confessing sin and repenting, and that's when some people say, I want to know more. जहाँ आप अपने पाप की कबूली करते हो, मन फिराते हो, फिर वही पाप करते हो, और इस चक्र में होते हुए कभी कुछ लोग आकर कहते हैं कि प्रभु मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। Then you begin to seek God and Jesus fills you with the Holy Spirit. फिर आप परमेश्वर को खोजने लगते हो और यीशु मसीह आपको अपने पवित्र आत्मा से भरता है। That's a very real experience. ये It's like बहुत ही एक वास्तविक अनुभव है। knowing Jesus as Savior. ये ऐसा है कि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर You जानते need to हैं। be filled with the Holy Spirit. उसके लिए आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। Otherwise, you will not be an overcomer no matter how many messages you hear or how नहीं तो आप कभी भी एक जयवंत नहीं बन सकते, चाहे आप कितने भी संदेश क्यों ना सुन लें things you come to. या कितने भी सभाओं में क्यों ना आप जाए। And that's something personal, just like you're receiving Christ is personal. और ये भी एक व्यक्तिगत अनुभव है, बिल्कुल वैसे जैसे मसीह को स्वीकार करना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। I want to encourage you, dear brothers, seek and say, Lord, I will not let you go until you fill me with the Holy Spirit. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से न भर दे। Jesus said, if anyone is thirsty, let him come to me, यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए and I will give him the Holy Spirit like और मैं उसे पवित्र आत्मा दूंगा, rivers flowing out from within him. मानो उसके अंदर से नदियां बह रही हैं। I know in my own case that's how it was. मैं जानता हूँ मेरे ही विषय में ऐसा ही था। I sought God and he filled me with the Holy Spirit. And मैंने परमेश्वर को खोजा और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। I seek to continually be filled with the Holy Spirit. और मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं निरंतर पवित्र आत्मा से भरते रहूँ। But then he leads us as a forerunner and says there's a race in front of you that you must run. उसके आगे एक अग्रदूत बनकर वो हमारी अगुवाई करता है और हमसे कहता है कि तुम्हारे सामने अब एक दौड़ है जिसमें तुम्हें दौड़ना है। Where gradually we overcome all the things that we have inherited from Adam. जिसमें धीरे धीरे करके हम उन सारे चीज़ों पर विजय पाते हैं जिनको हमने आदम से विरासत में पाया है। In our flesh. हमारे जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है। Every wretched,
ungodly attitude that we have. हर वो भयानक, भक्तिहीन और बदतर जो स्वभाव हमारे अंदर है या रवैया हमारे अंदर है, वो God will give us more and more light. परमेश्वर हमें अधिक और अधिक प्रकाश देगा, ज्योति देगा उस विषय में। This race is where we run behind Christ. और ये एक दौड़, ऐसी दौड़ है जिसमें हम मसीह के पीछे दौड़ते हैं। And we are told that is why Jesus came to earth as an example. और हमें बताया गया है इसी कारणवश यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक उदाहरण बन के आया। He not only came as a savior from our sin, वो केवल हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया, ऐसा नहीं, but he said, "Follow me." पर उसने ये भी कहा कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे आ जाओ। Not just believe in me. ये नहीं कि मुझ पर विश्वास करो, केवल ये नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। If you read the Gospels, he maybe says once or twice, "Believe in me." अगर आप सुसमाचारों को पढ़ो तो शायद यीशु एक या दो बार कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, But most of the time, Jesus said, "Follow me." पर अधिकतर समय यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। Today's Christendom mostly teaches believe in Christ. आज की मसीहत ज्यादातर ये सिखाती है कि मसीह पर विश्वास करो। And that's one difference between what we teach in CFC compared to the others. और ये एक अंतर है कि हम CFC में क्या सिखाते हैं और दूसरे लोग क्या सिखाते हैं उसमें। Yes, believe in Christ, but we say follow Christ. हाँ, मसीह में विश्वास तो करो, पर हम ये भी कहते हैं कि मसीह का अनुसरण करो, उसके पीछे चलो, Follow in his footsteps. उसके पद चिन्हों पर चलो। See how he lived on this earth. देखिए कि यीशु इस पृथ्वी पर किस प्रकार जिया। In our relations with other people, I must always think, how did Jesus relate to people? जब दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध की, रिश्तों की बात आती है तो हमें हमेशा सोचना है कि यीशु का दूसरे लोगों के साथ रिश्ता कैसा था। That's how I must be. मुझे बिल्कुल वैसा ही होना है। How did Jesus react when people came for a fight with him? यीशु ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब लोग उससे लड़ने के लिए आए? He wouldn't fight back. वो वापस उनसे नहीं लड़ता। Is that your testimony? क्या ये आपकी भी गवाही है क्या? I want to ask all of you a straight question. मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। Is that your testimony? क्या ये आपकी गवाही है That it is impossible for anybody to have a fight with you? कि किसी भी व्यक्ति के लिए आपके साथ लड़ना असंभव है? That your husband cannot fight with you? कि आपका पति आपसे नहीं लड़ No सकता, matter how hard he tries. चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले? That your wife cannot fight with you, no, however hard she tries. या आपकी पत्नी आपसे नहीं लड़ सकती, चाहे वो कितनी भी कठिन कोशिश क्यों ना कर ले? Your neighbor cannot fight with you. आपके पड़ोसी आपसे नहीं लड़ सकते, The office cannot fight with you. आपके ऑफिस में कोई आपसे नहीं लड़ सकता, Nobody can fight with you. कोई भी आपसे लड़ नहीं सकता, Because you don't fight back. क्योंकि आप पलट कर उनसे नहीं लड़ते। That's the testimony Jesus had. ये गवाही यीशु की थी। You could not fight with Jesus. आप यीशु से लड़ ही नहीं सकते थे, You would not fight back. वो पलट कर नहीं लड़ता था। You could not even argue with him because he will not argue back. यीशु से आप बहस भी नहीं कर पाते क्योंकि यीशु मसीह पलट कर बहस नहीं करता था। So these are areas where if you find that we're not reacting in different situations like Christ would, और ये अलग अलग क्षेत्र है जहां हम इस बात को पाते हैं कि हम वैसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे यीशु मसीह प्रतिक्रिया देता था, then he is not our forerunner. फिर अगर ऐसा है तो वो हमारा अग्रदूत नहीं है। It says here, he is our forerunner who entered inside the veil into God's presence. यहाँ लिखा है कि वो हमारा अगुआ या अग्रदूत है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया। I want to live in God's presence every day. मैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना चाहता हूँ। Even while we're singing this morning, जब हम आज सुबह गीत गा रहे थे उस समय भी I was thinking, Lord, I'm singing this to you. मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं ये सब तेरे लिए गा रहा हूँ, You're here. तू यहाँ है। Did you realize that? Did you just like the songs, or क्या आपने इस बात का एहसास किया? did you sing to Jesus who is here? क्या आपको केवल गीत पसंद आए या आप यीशु के लिए गा रहे थे जो यहाँ उपस्थित था? To me, the most wonderful thing is to live in the presence of God मेरे लिए सबसे अद्भुत चीज ये है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीऊं every day, right from प्रतिदिन, morning onwards. सुबह से लेकर। To say, Lord, I want to live in your presence. I want to walk in your presence. I ये कहने के लिए कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में चलना चाहता हूँ। urge you, my brothers and sisters, even if you don't know much of the Bible and you can't remember many promises and verses, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे आप बाइबल को बहुत ज़्यादा याद नहीं कर पाते, आप बाइबल के वचनों को, उसके आज्ञाओं को, उसके अभिवचनों को नहीं याद कर पाते, फिर भी
Seek to live in the presence of God. ये कोशिश करें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, इस बात को खोजें। As I told you, for the first 1400 years, nobody could memorize verses. जैसे मैंने आपको बताया, पहले 1400 वर्ष तक कोई भी परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचनों को याद भी नहीं कर सकता था। Memorizing verses is very good. वचनों को याद करना, उन्हें कंठस्थ करना एक अच्छी बात है। But if it's only an intellectual thing, पर अगर हमारे वचनों को याद करना ये केवल एक बौद्धिक, हमारे दिमाग तक ही सीमित रहने वाली बात है, तो don't become spiritual. फिर उससे आप आत्मिक नहीं बनते। Seek to live in the presence of God every day. ये यत्न कीजिए कि आप प्रतिदिन यही खोज कीजिए कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में जीते हो। And if you have a hunger for that, Lord, I want to live in your presence from morning, as I wake up in the morning, I want और अगर आपके हृदय में एक भूख है कि प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में जीना चाहता हूँ, सुबह से लेकर जिस समय मैं जग जाता हूँ उस समय से to know your presence. मैं तेरी उपस्थिति को जानना चाहता I हूँ। want to hear you. I want to follow in your footsteps today. मैं तुझे सुनना चाहता हूँ प्रभु, और आज मैं तेरे पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। Imagine if all of you young people begin to do that from this stage in your life. सोच कर देखिए, आप सब जो जवान हो, अगर आप अपने जीवन के इस समय से ही, अपने जवानी के समय से ही ये करना शुरू कर दो तो Can you imagine what you will be in 4 or 5 years from now? क्या आप कल्पना कर सकते हो आज से 4 या 5 वर्षों में आप क्या बन जाओगे? You'll be a truly spiritual person. आप एक वास्तविक तौर पर आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे, And your life can influence many, many other people. और आपका जीवन कई अन्य लोगों पर प्रभाव डालेगा। That's the way God wants you to live. परमेश्वर चाहता है कि इसी तरीके से आप जीवन जियो। So try to understand what it means to follow Jesus as a forerunner. और इसलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह का एक अग्रदूत के तौर पर उसका पीछा करना, उसका अनुसरण करने का क्या मतलब होता है। Ask the Lord to explain to you. परमेश्वर से पूछे कि प्रभु तू मुझे इस बात को समझा, मुझे इस बात को सिखा। What does it mean, Lord, to run behind you? प्रभु इसका क्या मतलब है कि मैं तेरे पीछे दौड़ूं। Hebrews is the one book that teaches us that he's our forerunner. इब्रानियों की पत्री ये एक पुस्तक है जो हमें इस सत्य को सिखाती है कि वो हमारा अग्रदूत है। And there are many things it says about Jesus in Hebrews that are not said anywhere else. और यीशु के बारे में कई ऐसी चीजें इब्रानियों के पत्री में लिखी गई है जो और किसी भी पुस्तक में नहीं पाई जाती। I'll show you some of them. मैं उनमें से कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। One is what we have frequently emphasized in this church, Hebrews 4:15, that he was tempted in every single point as we are. And एक चीज तो वो है जिसको हमने बार बार इस कलीसिया में जिस बात पर जोर दिया है इब्रानियों 4:15 में, कि वो हमारे ही तरह सब बातों में परखा गया। never get tired of saying that मैं कभी भी ये कहने से थकता नहीं, because it is not taught much in Christendom. क्योंकि इसे मसीही जगत में ज्यादा इस बात को सिखाया नहीं जाता। The last part of verse 15. इब्रानियों 4 उसके 15 वचन का अंतिम भाग। He was tempted, Jesus Christ was tempted in everything as we are. वो सब बातों में, यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा गया। Can you think of some temptation you're facing? Jesus faced that temptation. क्या आप सोच सकते हो कि आपके जीवन में कोई परीक्षा है, कोई प्रलोभन है जिसका आप सामना करते हो? यीशु मसीह ने उसी प्रलोभन का सामना किया And he overcame. और उसने विजय पाया, And he did not sin once. और उसने एक बार भी पाप नहीं किया। All his life, right up to the end of his life, he was tempted. उसके जीवन भर, उसके जीवन के अंत तक वो परखा गया, वो प्रलोभित होता गया। Why was he tempted? क्यों वो परखा गया? To be an example for us. ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, That's all. बस उतना ही कारण है। Because we are tempted. क्योंकि हम परखे जाते हैं। If he came to earth and he was not tempted at all, अगर वो इस पृथ्वी पर आता और उसकी कभी परीक्षा नहीं होती, वो कभी परखा नहीं जाता, तो that means if he did not feel the pull of temptation, इसका मतलब अगर वो उस प्रलोभन के उस खिंचाव को महसूस ही नहीं कर पाता, तो he could not be an example for us. फिर वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन सकता था। I often use the example you've heard of an angel मैंने कई बार एक उदाहरण का इस्तेमाल किया है जो आपने सुना है, एक स्वर्गदूत का उदाहरण। coming to a swimming pool, teaching you how to swim. अगर एक स्वर्गदूत एक स्विमिंग पूल के पास आए और फिर आपको तैरना सिखाने लगे, तो And he flies across the pool with his wings. और वो उस स्विमिंग पूल पर अपने पंखों का इस्तेमाल करके वो उसके ऊपर उड़ता है, तो And he says, follow me. और फिर अगर वो आपसे कहे कि अब मेरे पीछे आओ,
What will you say? आप उसे क्या उत्तर दोगे? I can't follow you. I don't have wings. आप कहोगे कि मैं तेरे पीछे नहीं आ सकता, तेरा अनुसरण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ये पंख नहीं है। You'll tell the angel, if you want to teach me how to swim, get rid of your wings. आप स्वर्गदूत को यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे तैरना सिखाना चाहते हो तो अपने पंखों को, अपने परों को तुम काट दो। And be subject to this pull of gravity that pulls me down when I get into the swimming pool. और तुम भी उसी गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाओ जो गुरुत्वाकर्षण मुझे नीचे खींचता है जब मैं स्विमिंग पूल में उतरता हूं तब। Then you can teach me to overcome gravity in the swimming pool and reach the other end. तब तुम मुझे ये सिखा पाओगे कि कैसे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर विजय पाकर मैं स्विमिंग पूल के इस छोर से उस छोर तक जा पाऊं। So think of the Christian life like swimming in a swimming pool, going across to the other end, and और सोच कर देखिए कि मसीही जीवन एक स्विमिंग पूल में तैरने के समान है कि हम इस छोर से शुरू होकर दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। all the time gravity is pulling you down. और निरंतर गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है। That's why if you don't know how to swim, you drown. इसी वजह से अगर आप तैरना नहीं जानते तो आप डूब जाते हो, Because gravity pulls you down to the bottom of the tank. There are क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपको स्विमिंग पूल के बिल्कुल नीचे हिस्से तक खींच लेता है। many people who have drowned in a swimming pool, who कई लोग हैं जिनका एक स्विमिंग पूल में वो डूब गए, drowned in a river. वो किसी नदी में डूब गए, Because you have to fight against gravity क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ना होता है in order to stay afloat. ताकि आप तैर पाओ। And that's a picture of our Christian life. और ये हमारे मसीही जीवन का भी एक चित्र है। And you can't relax. All the time you have to do something to overcome gravity, otherwise you go down. और आप उस नदी के अंदर आराम नहीं कर सकते, आपको निरंतर कुछ ना कुछ करना होता है उस गुरुत्वाकर्षण पर जय पाने के लिए, अगर नहीं तो आप डूब जाओगे। It's like that in the Christian life. हमारे मसीही जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। But you know how people enjoy swimming? पर क्या आप जानते हो कैसे लोगों को तैरने में बड़ा आनंद मिलता है? There's so many people who love to go and jump into the pool and swim and swim and swim for hours. ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत आनंद मिलता है जाकर वो किसी स्विमिंग पूल में कूदकर घंटों तक तैर सकते हैं। Once you realize what it is, it's a pleasure. एक बार जब आपको वो एहसास मिल जाता है, आप समझ जाते हो कैसे तैरना है, तो वो एक आनंद की बात हो जाती है। To swim, to overcome gravity and उस गुरुत्वाकर्षण पर विजय पाकर तैरना एक आनंद की बात बन जाती है। it's the same thing in the Christian life. मसीही जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। To overcome temptation प्रलोभन पर विजय पाना and walk in triumph is और विजय में चलना exactly like swimming. ये बिल्कुल तैरने के समान है। And when Jesus came, और जब यीशु मसीह आया, if he had a power which we don't have, अगर यीशु के पास कोई सामर्थ्य थी जो हमारे पास नहीं है, he cannot say follow me. फिर यीशु मसीह हमसे नहीं कह सकता कि मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। If he came as God अगर यीशु मसीह परमेश्वर के तौर पर आता सिर्फ तो, and used his power as God, और परमेश्वर होने की सामर्थ को अगर वो इस्तेमाल करता तो, then the devil could not tempt him. The Bible says God cannot be tempted. फिर शैतान उसकी परीक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं ली जा सकती, परमेश्वर को परखा नहीं जा सकता। James chapter 1 is very clear. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। I want to explain this so simply because there are so many newcomers here who don't know what we teach in this church. मैं इस बात को बड़े साधारण तौर पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई नए लोग आए हैं जो ये नहीं जानते कि हम इस कलीसिया में क्या सिखाते हैं, Which is different from what is taught in other churches. जो दूसरे कलीसियाओं में जो सिखाया जाता है उससे अलग है। And one of the main things is this, और उसमें से एक मुख्य चीज ये है that Jesus Christ came to earth like us. कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारी तरह बनकर He आया। was God. यद्यपि वो परमेश्वर था, When he was on earth also he was God. वो इस पृथ्वी पर जब था उस समय भी वो परमेश्वर था, But he did not use his divine power to पर उसने overcome sin. पर पाप पर विजय पाने के लिए उसने अपने दिव्य सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। He used the same power that he offers us. उसने उसी सामर्थ का इस्तेमाल किया जिस सामर्थ को वो हमें दे रहा है। He prayed. उसने प्रार्थना की। You know, Jesus prayed more than any of us prayed. क्या आप जानते हो यीशु ने हम में से किसी भी व्यक्ति से ज्यादा प्रार्थना की? Why did he pray? क्यों उसने प्रार्थना की? Does God have to pray? क्या परमेश्वर को प्रार्थना करनी पड़ती है? He was God, but he lived as a man. वो परमेश्वर था पर वो एक मनुष्य बनकर जिया। And he prayed because prayer is the expression
of our helplessness. और उसने प्रार्थना की क्योंकि प्रार्थना करना ये हमारे असहाय होने की एक अभिव्यक्ति है, हमारे असहाय या निर्बल होने का एक वो इजहार है। Lord, I need help. प्रभु मुझे सहायता चाहिए। And Jesus prayed, Father, help me. और I यीशु ने प्रार्थना की कि पिता मेरी सहायता कर। don't want to sin even once. मैं एक बार भी पाप नहीं करना That's चाहता। why he prayed much. इसी वजह से वो ज्यादा प्रार्थना करता था। And if you don't want to sin even once in your life, और अगर आप अपने जीवन में एक बार भी पाप नहीं करना चाहते तो in your thoughts or words, you'll also pray much. आपके विचारों में, आपके शब्दों में तो आप भी बहुत ज्यादा प्रार्थना करोगे। Not on your knees, but there'll always be a cry in your heart. That's what prayer is. अपने घुटनों पर निरंतर नहीं, पर निरंतर आपके हृदय के अंदर एक पुकार होगी। प्रार्थना का मतलब ही ये है, Lord, I don't want to sin. प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता। You face a temptation and you say, Lord, there's a danger here. आप जब किसी प्रलोभन का सामना करते हो, आप कहते हो कि प्रभु यहाँ एक खतरा है। The way this person is speaking to me or the way this person is troubling me, there's a danger now I may sin. I don't want to sin, Lord. जिस प्रकार से ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, जिस प्रकार से ये व्यक्ति मुझसे बर्ताव कर रहा है, प्रभु संभव है कि अब मैं पाप करूं। प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए। I want to avoid sin completely. मैं पूर्ण तौर पर पाप से दूर रहना चाहता हूँ। I don't care if he wins the argument. He can win the argument, but I don't want to sin. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु, अगर वो चाहे वो बहस जीत जाए, मैं बहस को नहीं जीतना चाहता, पर मैं पाप नहीं करना चाहता। You take that attitude, or क्या आप ऐसा रवैया रखते हो, you feel, I must win this argument? या आपको लगता है कि मुझे इस बहस को जीतना ही है? I'll tell you honestly, I don't have any interest in winning any argument. मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कोई बहस जीतने में। I have an interest in staying away from sin. मुझे दिलचस्पी है पाप से दूर रहने में। Winning an argument will not help me in any way. Staying कोई बहस जीतना मुझे किसी भी तौर पर वो सहायता नहीं करेगा, away from sin will bless me immensely. पर पाप से दूर रहना मुझे बहुत ज्यादा आशीषित करेगा। So I urge you, follow Jesus' example here. He और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस क्षेत्र में यीशु के उदाहरण का अनुसरण कीजिए। was tempted in everything exactly as we are. वो सब बातों में हमारे समान ही परखा गया, उसकी परीक्षा हुई। Like the angel took off his wings मानो उस स्वर्गदूत ने अपने पंख निकाल दिए होते तो, and says, now I'll teach you to swim. और फिर अगर वो स्वर्गदूत हमसे कहता अब मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। That's one illustration. Another illustration that has helped me, which I've often used, is ये एक उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण जिसने मेरी कई बार सहायता की है और जिसका मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, वो ये है, supposing some very wealthy billionaire from a foreign country अगर बाहरी देश से कोई बहुत ही अमीर एक करोड़पति होता came to teach people in the slums in India और वो भारत के झुग्गी झोपड़ियों में आकर वो लोगों को सिखाने की कोशिश करता how to live, earning whatever little you earn supposing a man in the slums earning 1,000 rupees a month, which is very little, and he says, I can't live with this. और कैसे बहुत ही कम पैसे में, मान लीजिए कोई झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला एक व्यक्ति है जो वहाँ रहता है, शायद वो महीने में केवल 1,000 रुपए कमाता है, जो बहुत ही कम है। And here's this billionaire who comes here and says, I'll teach you how to live, and I'll teach you how to live very simply. और ये करोड़पति वहां से इस झुग्गी झोपड़ी में आकर कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे जीना चाहिए, 1,000 रुपए में कैसे जीना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बहुत साधारण तौर पर बहुत सादगी से जीवन जी सकते हैं, And to keep your little hut clean all the time. और कैसे आप अपने छोटे से झोपड़ी को निरंतर स्वच्छ और साफ रख सकते हो। And so he comes here और इसलिए वो करोड़पति यहाँ आता है and he says, I will work like you, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे ही तरह काम करूंगा, and I will also earn 1,000 rupees a month, और मैं भी केवल 1,000 रुपया प्रति महीना ही कमाऊंगा, and I live on 1,000 rupees, और मैं केवल 1,000 रुपए के तनख्वाह पर ही जीवन जीऊंगा, and I will keep my house clean, और मैं अपने घर को साफ रखूंगा, and I'll never get into debt, और मैं कभी कर्जा नहीं लूंगा, and I'll show you how to do it. और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे ये कर सकते हो। But he has to promise that he will not use his American credit card पर उस व्यक्ति को ये वायदा करना होगा कि वो अपने अमेरिकी जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, and draw money every now and then secretly. और वो गुप्त रीति से जाकर कभी कभार पैसा नहीं निकालेगा बैंक से, Because this poor man doesn't have that. क्योंकि इस गरीब व्यक्ति के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जिससे वो पैसा निकाले। He says, no, I'll never use it. वो कहता है नहीं, मैं कभी इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो करोड़पति कहेगा।
Is he a billionaire? Yes. क्या वो एक करोड़पति है? हाँ। Did he use his credit card? No. क्या उसने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया? नहीं। That's how Jesus came. यीशु मसीह बिल्कुल ऐसे ही आया। Was he God क्या वो परमेश्वर था? on earth? Yes. क्या वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर था? हाँ। Did he use his power as God? No. क्या परमेश्वर होने के उस सामर्थ को उसने इस्तेमाल किया? नहीं। Because if he did use that even once, he cannot be our example. क्योंकि अगर एक बार भी उस सामर्थ का वो इस्तेमाल कर लेता तो फिर वो हमारा उदाहरण नहीं बन सकता था। So we worship him as God. और इसलिए परमेश्वर होने के नाते हम उसकी आराधना But करते we हैं। recognize that he, in order to be our example, he did not use any of that power. पर हम इस बात को पहचानते हैं ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके, उसने अपने सामर्थ का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं किया। That's what encourages me यही बात मुझे प्रोत्साहित करती when है I'm tempted. जब मैं प्रलोभित होता हूँ, जब मैं परखा जाता हूँ। Because the devil will always tell you, Jesus, he was God. That's क्योंकि शैतान निरंतर आपको ये बात बताएगा, अच्छा यीशु वो तो परमेश्वर था, why he lived so pure. इसी वजह से यीशु मसीह बिल्कुल शुद्ध जीवन जिया, That's why he could forgive his enemies. That's इसी वजह से यीशु मसीह अपने शत्रुओं को क्षमा कर पाया, why he could do that. That's why he could be holy. इसीलिए उसने ये किया, इसीलिए वो पवित्र रहा। You'll listen to that lie, अगर आप उस झूठ को सुनते रहे तो and I'll tell you, you will be defeated by sin all of your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन भर आप पाप से पराजित ही रहोगे। I know I was. मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पाप से हारा हुआ था, पराजित था। Till one day God opened my eyes to see जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी इस बात को देखने के लिए, Jesus Christ came to earth exactly like me. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर बिल्कुल मेरे समान आया And never once used his divine power as God और परमेश्वर होने के अपने दिव्य शक्ति का उसने एक बार भी इस्तेमाल नहीं to किया। overcome sin. पाप पर विजय पाने के लिए उस सामर्थ का उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। And says, follow me. और अब वो मुझसे कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ। I cannot follow him. मैं उसका अनुसरण नहीं कर सकता। If he used his divine power as God, please. अगर वो परमेश्वर होने के अपने दिव्य सामर्थ का इस्तेमाल करता तो मैं उसका अनुसरण नहीं कर पाता। I know this is something very elementary, मैं जानता हूँ कि ये चीजें बहुत ही मूलभूत है, but I'll tell you this. If you're falling into sin, पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर आप बार बार पाप में गिरते हो तो it's because you don't believe that Jesus came like you. वो इस वजह से क्योंकि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह बिल्कुल आप ही की तरह आया। That's the only reason. ये इकलौता कारण है। If Jesus came like you and he did not sin, why are you falling into sin? अगर यीशु मसीह आप ही के समान आया और उसने पाप नहीं किया, फिर आप क्यों पाप में गिरते रहते हो? You'll say, oh, but he was different. आप कहते हो नहीं, यीशु तो अलग था। All the time in the back of your mind, the devil's saying, he was different. निरंतर आपके मन में, आपके दिमाग में शैतान कहते रहता है कि यीशु अलग था। I had that thought too, but वो विचार मेरे भी मन में था, the Holy Spirit removed it from my mind. He पर पवित्र आत्मा ने उस विचार को मेरे मन से, मेरे दिमाग से निकाल was दिया। not different. वो अलग नहीं था, He was exactly like me. When the वो बिल्कुल मेरे ही जैसा था। Bible says exactly like me, in every point I believe it. जब बाइबल मुझे बताती है कि वो बिल्कुल मेरे ही तरह था सब बातों में, तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ।